हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर उसका जो आखिरी टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, अब हमने स्टार्ट करना है यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। सबसे पहले हम उसके जनरल यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। एक ही है तो मेन ही कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ री एजेंट। याद रखें, री एजेंट बेटा उनको कहा जाता है जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी और चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रीजिया। अगर एक्वा रीजिया के बारे में थोड़ा सा जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्वा रीजिया के अंदर जो थ्री पार्ट्स है बेटा आपके, इसमें जो थ्री पार्ट है वो आपको मतलब HCl के यूज़ करने पड़ते हैं। और इसका जो एक पार्ट है वो हमारा होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, इनको आपस में मिला के आपके पास एक एक्वा रीजा क्रिएट होता है। क्लियर। अगली बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस की। देखिए, सबसे पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज़ों के मैन्युफैक्चर्स के अंदर, जैसे कि क्लोरीन या क्लोराइड्स का मैन्युफैक्चर करना हो, या फॉर एग्जांपल जैसे कि अमोनियम क्लोराइड की बात हम करें, इसका इस्तेमाल होता है ड्राई सेल्स के अंदर। डाइज, ड्रग्स, पेंट्स एंड फोटोग्राफिक केमिकल जो कि हमारा सिल्वर क्लोराइड है, इसकी मैन्युफैक्चर के लिए भी हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इवन स्ट्रास से अगर मुझे ग्लूकोज मतलब मैन्युफैक्चर करना हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर जो स्टील है उसके पिकल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिकल का मतलब यहाँ पे अचार नहीं है। यहाँ पे पिकल का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम किसी मेटल को एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट कर जाता है और ऑक्साइड क्रिएट करता है। और कभी कभार जो ऑक्साइड है एज ए मतलब कहते हैं लेयर की फॉर्म में उसके ऊपर जम जाता है। तो उसको अगर पेंट करना हो या गैल्वेनाइज करना हो तो ये सब करने से पहले हमें HCl की हेल्प से हम उसको अच्छी तरह साफ करते हैं। तो HCl करता क्या है? HCl एक्चुअली डिसॉल्व कर लेता है ऑक्साइड्स को। तो प्लीज याद रखिए क्या कर लेता है, ये ऑक्साइड्स को डिसॉल्व कर लेता है। और एक बार उसने जो ऑक्साइड की परत है उसमें से हटा दी, उसके बाद हम उसको पेंट कर देते हैं। सॉरी, उसको पेंट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको प्लेटिंग कर सकते हो टिन की या क्रोमियम की। ठीक है, तो ये सब हमारा तभी टेक प्लेस करता है जब हम HCl से स्टील की पिकल करते हैं। तो पिकल के बारे में क्या कहेंगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज पिकलिंग ऑफ अ मेटल इज अ प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ ऑक्साइड कोटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल बिफोर दे आर पेंटेड, इलेक्ट्रोप्लेटेड और गैल्वेनाइज्ड। ठीक है, गुड। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा द फॉर द प्योरीफाइंग बोन ब्लैक। बोन जो ब्लैक होता है ना, इसको हम बोन चारकोल भी आप इसको कह सकते हो। इसमें क्या किया था कि आपके बोन को लिया जाता है, ठीक है, नोट आपके मतलब जो बोन है उस बोन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस में इसको अच्छी तरह बर्न किया जाता है। तो उससे हमें जो मिलती है चारकोल, उस चारकोल के अंदर एक्चुअली क्या होती है, इंप्योरिटीज होती हैं। उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम HCl का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो HCl है उसमें प्रेजेंट कैल्शियम फोस्फेट को, किसको, कैल्शियम फोस्फेट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बोन चारकोल है या जिसको बोन ब्लैक भी कहते हैं वो हमारा प्यूरिफाई हो जाता है। नेक्स्ट है टू रिमूव द रस्ट फ्रॉम द आयरन शीट। बिल्कुल, आयरन शीट की जो रस्ट है उसको रिमूव करने के लिए भी हम HCl का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिसिन की। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पेट के अंदर डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली टेक प्लेस करे तो उसके अंदर हम बहुत ही कहते नहीं होते डाइल्यूट फॉर्म के अंदर HCl का उसमें इस्तेमाल होता है। हमारे पेट के अंदर HCl होता है, यस, बट डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होता है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, जिसको हम डाइजेस्टिव जूसेस भी कहते हैं, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए। कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो एक्टिविटी है डाइजेशन की बहुत ही वीक हो जाती है, उनको उल्टा प्रिस्क्राइब किया जाता है डाइल्यूट HCl का, ताकि उनके जो एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपर टेक प्लेस कर सके और डाइजेशन में उनकी हेल्प हो। ठीक है, और साथ ही साथ HCl जो है उसका इस्तेमाल होता है जो भी माइक्रोब्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं अलोंग विद द फूड जो चले जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए इस HCl का इस्तेमाल होता है। ठीक है, खाना खाते हैं उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी एंटर कर जाएंगे, तो वो हमारे अंदर प्रॉब्लम ना क्रिएट करे तो HCl उनको डिस्ट्रॉय करने में भी हमारी हेल्प करेगा। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है,
बात करेंगे अब टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HCl जो है, हमें अगर मैं गैस की बात करता हूं, जैसे मुझे कैसे पता कि HCl गैस है या एसिड है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। तो देखिए अगर तो एक इरिटेटिंग स्मेल हमें मिल रही है किसी गैस से, तो हम बोलेंगे वो हमारा HCl गैस है। दूसरी बात ये है, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर में मैंने अमोनियम क्लोराइड को रखा हुआ है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड नहीं, अमोनियम के सॉल्यूशन को रखा हुआ है। मैंने ग्लास रोड लिया, उसके अंदर डिप किया और HCl जो गैस है उसके ऊपर रख दिया। जैसे आप उसके ऊपर रखेंगे ग्लास रोड को, तो उसमें से वाइट फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां प्रोड्यूस होता है अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए इसके बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी अच्छे से बताया हुआ है कि अगर मेरे पास अमोनिया है NH3 और अगर HCl से बेटा मैं उसको मिला दूं, तो ये बन जाता है बेटा NH4Cl, जो कि एक्चुअली में वाइट जो फ्यूम्स है वो जो प्रोड्यूस होते हैं वो इसी के ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए मेरे पास HCl चाहे गैस की फॉर्म में हो चाहे HCl मेरे पास एसिड की फॉर्म में हो, अगर दोनों के दोनों को अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड आपका प्रोड्यूस होता है। इससे उनकी प्रेजेंस के बारे में समझ में आ जाती है। इसके लिए मैं बड़ा सा अच्छा सा एक रिएक्शन आपको बता देता हूँ। मेरे पास है AgNO3, ये हो गया मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट, इसको हमने रिएक्ट कराया HCl के साथ, बनता है सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl, प्लस साथ में HNO3 आपका तैयार होता है। क्योंकि ये हमारा एक प्रेसिपिटेट है, सिर्फ इसलिए हम एरो नीचे की तरफ ऐसे लगाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरह ये बेटा समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। लास्ट बेटा हमारे को मिलता है एक ग्रीनिश येलो गैस, जो बेसिकली क्लोरीन की होती है। वो कब लिबरेट करती है? जब मान लीजिए हम एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। मतलब ये मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। देखिए जैसे जी मेरे पास है MnO2 है, ठीक है, ये क्या हो गया? मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया। इसको मुझे रिएक्ट कराना है HCl के साथ। जैसे कराऊंगा, एक तो Mn जो है वो Cl से मिलकर बन जाएगा MnCl2, प्लस बेटा हमारे पास बन जाता है यहाँ पर H2O, पानी बनेगा। बस ये जो क्लोरीन की जो गैस हमें यहाँ पे मिलती है ना, एक ग्रीनिश येलो गैस जब लिबरेट होती है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराने के बाद, तो इसका मतलब होता है भाई वो HCl ही है, क्योंकि ग्रीनिश येलो जो गैस है वो क्लोरीन की होती है। याद रखें, आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रीनिश येलो गैस किसकी होती है, तो आंसर है क्लोरीन की होती है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलाया है। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ये बात प्लीज याद रखना, ठीक है। बात रह जाती है इसके बैलेंस करने की। तो ये MnCl2 हमारे पास है, बट H जो है, नहीं Cl4 है, देखो Cl2 हो गया ना, तो 4 कर देंगे, यहाँ 2 कर देते हैं। इससे क्या होगा? बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी आपका 2 बन गया। तो लीजिए इसके साथ बेटा हमारे पास यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ओके, बाकी एक तो रंग देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा इसके बारे में कि हमारे पास क्लोरीन गैस लिबरेट हुई है। दूसरी बात, एक ये भी बात है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक दैट इज मोइस्ट स्टार्च आयोडीन पेपर है बेटा, आयोडीन पेपर है, तो जब ये गैस इसके कांटेक्ट में आती है तो इसका जो कलर है वो बेसिकली ब्लू ब्लैक कर देता है, ब्लू ब्लैक कर देता है। तो उससे भी बड़ा क्लियर हो जाता है। अगर कलर से नहीं पता लग रहा तो इस मेथड से भी पता लग जाता है कि क्लोरीन गैस जो है वो आपकी लिबरेट हुई है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, पक्का? गुड। अच्छा हाँ, एक बात और रह गई थी, जैसे कि AgNO3 है प्लस HCl है, AgCl हमारे पास बनता है, बस नाइट्रिक एसिड हमारे पास तैयार होता है। अब बात सिर्फ इसमें ये बतानी है कि जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हुआ है AgCl, वो मेरे HNO3 के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये इसके साथ इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। बट अगर मैं इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट मतलब अगर इसको मिलाऊंगा, तो ये इसके अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। ये छोटी सी बात बताई रह गई थी, मैंने कहा अभी ही आपको बता देता हूँ। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये इसके साथ इनसोल्यूबल है, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है? ये आपका सोल्यूबल होता है। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ ही साथ हमने स्टडी किया द टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन एसिड। एक बात आपको अच्छे से बता दूं, इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह खत्म हो गया है। अब रह गया है हमारे क्वेश्चन आंसर जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।